करने से पहले सर आप क्या करते थे सर? करने से पहले तो जी मैंने होटल मैनेजमेंट करा सिंगापुर से। सिंगापुर से? हाँ, वही जॉब करी 3 साल। सिंगापुर में आप जॉब करने के बाद आपने पिग फार्म स्टार्ट किया? जी। तो सर कैसे आइडिया आया आपका कि मुझे पिग फार्म करना है? बहुत सारे बिजनेस थे, पोल्ट्री फार्म भी था, गोट फार्म भी था सर, डेयरी फार्म भी था। हमारे पास में एक्चुअली क्या है जी, वाल्मीकि है। जी जी जी। और उनके यहाँ मैंने देखा कि उसके पास 2 सूरी थी। जी जी जी। अब 2 सूरी उसकी बिहाई, उन्होंने 12-12, 13-13 बच्चे दिए। तो बताने लगा पास में ही है। अब 2 सूरियों से 12-12 बच्चे हो गए, 24 तो बच्चे हो गए, 2 सूरी होगी। और 3-4 महीने बाद उन्होंने 40-50 हज़ार के बेच भी लिए और बच्चे भी बच रहे। सूरी चुकी तू। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुलदीप सिंह आपका गोल्डन किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास आने वाली है क्योंकि आज मैं आया हूं बुढ़ाना पंकज जी के पिग फार्म पर। और आइए मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कितने साल से पिग फार्मिंग कर रहे हैं, कितने रुपए का स्ट्रक्चर में इनका खर्चा आया था, कितने जनवरी से इन्होंने अपना फार्म स्टार्ट, क्या केबिन साइज है फार्म की, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है और क्या वे अपने जानवरों को खिला रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर पहले किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जी पंकज कुमार सैनी है, गांव पलडी से जी। तो सर जी, जो पिग फार्म करते हुए सर आपको कितने दिन हुए हैं सर? अभी 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हुए हैं जी। तो सर आपने कितने जानवरों से सर अपना फार्म स्टार्ट किया था? 9 तो जी हम मादा लाए थे प्रेग्नेंट। जी। और जी 11 गिल्ट लाए थे, 1 नर लाए थे। एक नर लेकर आए थे जी। तो सर एक बार अपने फार्म की सर विजिट कराइए हमारे किसान आइए भाई जी। को। जी, यह कोई किसान बाहर से आता है, क्या पता कहाँ से आ रहा है, कैसी बीमारी है, तो उसके लिए डाल के रखते हैं, बैक्टीरिया अंदर ना जाए फार्म में। बस हर किसान को रखना चाहिए तो परमानेंट डाल के जी। तो सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि चूने का प्रयोग अपने फार्म पर चूना डेली होता है जी, गेंडा फिनाइल फटकी की स्प्रे डेली होती है फार्म के अंदर। तो सबसे पहले मैं सर जो गैलरी का साइज है, गैलरी का क्या साइज है सर आपके फार्म का? गैलरी 5 फीट चौड़ी है जी। 5 फीट चौड़ी गैलरी है जी। पहले सबसे पहले इस केबिन की बात बताओ सर, इसका क्या साइज है सर केबिन का? केबिन का जी 8 फीट चौड़ाई है जी। और 12 फीट इसकी लंबाई है। 12 फीट लंबाई है जी। और सर जो आपने क्रीपर रूम बनाए हुए हैं सर, जो क्रीपर रूम है जी, उसकी लंबाई जो इधर से है 8 फीट और उसकी जो चौड़ाई रखी है हमने 2 फीट अंदर 2 से फीट बच्चों के लिए। जी। 2 उसमें रखे हैं अपना आने जाने के इनके रास्ते, मस्ती करें पूरी, इधर से उधर, उधर से इधर। और सर जो आपने ये बच्चों का ये लगाया सर, पाइप लगाया है जी, इसका क्या फायदा है सर और इसका क्या साइज है, किस साइज पे आपने लगाया हुआ है सर? ये जी दीवार से और जमीन से 9 इंच की दूरी पे है। 9 इंच दीवार से ऊंचा हाँ। और 9 इंच दीवार से हटके सर। जी जी। और सर इसका क्या बेनिफिट है सर? बेनिफिट इसका ये है जी, जैसे सूरी ब्याहती है वैसे एक माँ को पता रहा कि तेरे बच्चे कहाँ पड़े, लेकिन ये होता है कि बेसुध हो जा, इतने बच्चों को जो जन्म देती है, तो सूर्य हो या सूर्य हो हमेशा जो है एक दीवार का कोना पकड़ के लेटती है। जी जी। तो उससे ये फायदा हो जाए कि अगर हमारा बच्चा दीवार के सहारे से लेटा हुआ है और सूर्य अगर लेटती है तो बच्चा बच जाता है, वो दबता नहीं इसके नीचे, दबता नहीं है। हाँ, तो मरने के बहुत कम चांसेस रहते हैं जी। डिलीवरी के टाइम पे। जब बच्चा 1-2 दिन में, 3 दिन बाद तो बच्चा इतना एक्टिव होता है कि भागा फिरे। सर इस मादा ने सर कितने बच्चे दे दे सर? इसके जी 7 बच्चे हैं जी। और ये फर्स्ट टाइमर सर सेकंड टाइमर? ये फर्स्ट है जी। ये फर्स्ट है जी। 7 बच्चे दिए थे? 7 बच्चे दिए थे। 7 के साथ के साथ ये रही जी, फिट है एकदम। इस केबिन की बात की जाए तो सर इस केबिन का क्या साइज है? सेम है जी। अच्छा, सेम साइज है? हाँ जी, सेम साइज है। पूरे के पूरे 12 केबिन बने हुए हैं इसमें। अच्छा, सब सेम साइज के बने हुए हैं। और सर इस मादा ने कितने बच्चे दिए थे सर? इसके 8 हैं जी। ये सर फर्स्ट टाइमर है सर? फर्स्ट टाइमर, ये सब फर्स्ट टाइमर है जी। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है। हाँ, ये भी हमारी फर्स्ट टाइमर है जी। यही फर्स्ट टाइमर है। हाँ, इसके 11 बच्चे हैं जी। 11 बच्चे। सर जो आपने इन पर ये नंबर बनाए हुए हैं सर, ये किस चीज से बनाए हुए हैं सर? ये मार्कर से बनाया है। अच्छा, जी। मार्कर से बनाया है। मार्कर से बनाया है। दूसरे तीसरे दिन इन्हें डार्क कर दें जी। अच्छा, डार्क कर देते हो। इससे इसका क्या बेनिफिट है सर? किसान भाइयों को एक बार बताइए सर। इसका ये रहता है जी, अगर आप उन पे अपना कोई भी टैग लगाओगे या नंबरिंग करोगे तो उसको जो आप वैक्सीन लगाओगे उसका रिकॉर्ड सही रहता है कि भाई हमने 9 नंबर की सूरी उस टाइम भाई इतने इसको इंजेक्शन लग चुके हैं, इसके बच्चों का पूरा ट्रीटमेंट रहता है इसके नंबरिंग के हिसाब से ही। नंबरिंग के हिसाब से जी। तो ये सर फर्स्ट टाइमर है सर सेकंड टाइमर? ये फर्स्ट टाइमर है। यहाँ सारी फर्स्ट टाइमर है आपके पास? हाँ। इस मादा ने सर कितने बच्चे दिए थे सर? इसके 11 बच्चे हैं जी। अच्छा, 11 बच्चे दिए थे जी, 11 हैं। 11 के 11 है जी।
ये तो सेम ही है ना सर, है ना? हाँ, सब कैबिन सब सेम है। सर आपके साइड की बात की जाए तो सर ऊपर से क्या साइड है साइज है इसका, और आगे से क्या साइज है सर इसका? ऊपर हाइट इसकी जी 8 फीट है, और जी। यहाँ आके ये 6 साढ़े 6 फीट के करीब हो गई जी। 6.5 यानी कि 1.5 फीट का ढलान है सर जी, इसका। 1.5 फीट का ढलान है। हाँ सर, पहले अपने फार्म का जो क्या इसकी लंबाई है टोटल फार्म की, और क्या इसकी चौड़ाई है, एक बार किसान भाइयों को बताइए सर। फार्म जी 130 फीट तो लंबा है टोटल, जी जी। और ये 35 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है जी। 35 फीट इसकी चौड़ाई है। हाँ जी। और सर टोटल केबिन की बात की जाए तो आपके फार्म पर सर कितने केबिन है सर? सर ये हमारे पास है 18 केबिन, 18 केबिन। जिसमें 11 मादाओं के हैं डिलीवरी रूम, जी। एक हमारा नर का है, और हमने 5 इधर बनाए हैं बड़े रूम बच्चों के लिए, जो बाद में ट्रांसफर करते हैं इधर अच्छा, 1 महीने बाद। बड़े रूम बनाए हुए हैं जी। सर। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर टोटल आपका स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आया था सर? ये जी हमारा 7 से 8 लाख रुपए लगा जी। 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आया था। और सर जानवर की बात की जाए तो आपने सर कितने रुपए के जानवर खरीदे थे सर? ये हम 4 लाख रुपए के जानवर लाए थे जी। 4 लाख रुपए के 4 जानवर लाए लाख थे। के। तो टोटल आपका कितने रुपए लगे थे सर? ये 12 लाख के करीब लग गया था स्टार्टिंग में 12 लाख के लगभग। जी। सर अब करंट में सर आपके पास कितने जानवर है सर? करंट में है जी हमारे पास छोटे बड़े मिला के 155 के करीब। 155। ये है जी हमारा 7 महीने का बच्चा है, ये 1 क्विंटल के करीब होगा, बाहरी होगा उससे। अच्छा अच्छा। इसकी हाइट भी मेरे हिसाब से लंबाई 6 फीट के करीब ना होगी। इसका बाप भी 6.5 फीट का था जी। जी। तो ये आप यानी कि जो आपके जो क्रॉस हुई है सर, माता सारी इससे हुई सारी है? इसी की हैं जी, जितनी भी हमने करवाई इसी की हैं। कितने दिन का है सर ये 7 महीने का जी। 7 महीने का है। जी। और सर नर का जो केबिन का साइज क्या है सर, ये बताइए किसान ये जी 5 फीट तो चौड़ा है और 12 फीट लंबा है। 12 फीट लंबा है। और सर इसकी दीवार की ऊंचाई क्या है सर? 4 फीट। 4 फीट की ऊंचाई है। फर्स्ट टाइमर है सर? हाँ, ये अभी तो ये सर ये फर्स्ट टाइमर आप ले गए थे या आपके पास गिल्ट? नहीं, हम गिल्ट लाए थे जी, हमने कराई अपने यहीं कराई है। अच्छा अच्छा। उसी सांड की है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी इनको 2-2 ढाई महीने हो गए। अच्छा अच्छा। तो सर कितने वजन की आप गिल्ट लेकर आए थे सर? ये थी जी उस टाइम पे 40-45 किलो की थी जी। 40-45 किलो की थी। ये हमने कराई मेरे हिसाब से 70 प्लस करवाई हमने, 70 प्लस जब हो गई थी तब जी। हमने इन्हें करवाई क्रॉस। और सर मुझे एक बात बताइए, जो आपने ये लगाए हुए हैं सर, ये जी जगह जगह पर आपने, इसका क्या बेनिफिट है सर? ये गर्मियों में एक तो ये था जी हवा आर पार हो जा, ये हवा आर पार की। हाँ, और एक जो है एक दूसरे को भी देख के थोड़ा सा ये मोटिवेट से भी होते रहे, रुक के से तारो जहाँ। अच्छा अच्छा। तो सर जो आपने खोर बनाई है, खोर का क्या साइज है सर? 1 फीट तो इसकी चौड़ाई है जी। 1 फुट इसकी हाँ, चौड़ाई है। और ये 7 फीट के करीब ये लंबी है। 7 फीट के करीब लंबी है। और इन बच्चों की बात की जाए तो सर ये कितने दिन के बच्चे हैं? ये बच्चे जी इसमें 1.5 से लेकर 2.5 महीने तक के बच्चे हैं जी। 1.5 से लेकर 2.5 महीने। और वेट की बात की जाए तो सर इनमें क्या वेट है सर? वेट इसमें जी 15 किलो से लेके और मेरे हिसाब से 40 किलो तक का बच्चा है जिसमें। 40 किलो तक का बच्चा है सर। और इसकी केबिन की साइज की बात की जाए तो सर क्या साइज है? इसकी चौड़ाई जी 16 फीट है और लंबाई 12 फीट है। 12 फीट। ये सेकंड टाइम है हमारी। ये सर सेकंड टाइम हमारे मादा आपकी? हाँ जी, सेकंड टाइम है। और सर इनके वेट की बात की जाए तो सर क्या वेट है इनमें इस टाइम? ये एक क्विंटल के करीब हो रही है, 1 क्विंटल हो रही है सब। एक क्विंटल से बाहरी है। 1 क्विंटल 1 से बाहरी है जी सब। 1.5 क्विंटल के लगभग की है। हाँ, 1 सवा क्विंटल हो गए जी। ये इनके बच्चे ही हैं। अच्छा ये इन्हीं के बच्चे। अच्छा। इन मादाओं के ये वाले बच्चे हैं। हाँ। तो इनका वजन की बात की जाए, वेट की, तो सर क्या वेट है सर इनका? इनका वेट जी फिलहाल 45 से लेके 60 किलो के करीब हो रहा है जी। 45 से लेके 60 किलो के लगभग है। 45 और 60 के बीच के सब। जमीन से जी 9 इंच की दूरी पे है। जमीन से 9 इंच की 9 दूरी इंच पे। पे। और दूसरा निप्पल सर आपने कितने इंच पे लगाया हुआ ये है? 23-24 इंच पे है जी। 23-24 इंच पे लगाया हुआ है जी। फीड रूम है जी हमारा। अच्छा, फीड रूम है। अच्छा, ये लगा भी रखा है तुमने? जी, अपना भी बनाते हैं, जी जी जी। कंपनी का भी खिला के कंपनी का भी ट्रायल कर खिलाते लेते हैं कि किसका क्या है। फिलहाल हम प्राइड का खिला रहे हैं। अच्छा, प्राइड का खिला रहे हो? ड्यूज भी खिलाया। अच्छा, ड्यूज भी खिलाया है। सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को जी, कैसे आइडिया है आपका जो हमें पिग फार्म करना है? तो सर पिग फार्म करने से पहले आप सर क्या करते थे सर?
मैंने जी होटल मैनेजमेंट किया है सिंगापुर से, और मैंने वहाँ 3 साल जॉब भी की है। तो फिर कोरोना के चलते हुए घर आ गए। अब इस महंगाई के दौर में जी बच्चे पालने। जी, जो सुअर पालन है जी इसे ही क्यों चुना? आपके सामने मुर्गी पालन भी था, बकरी पालन भी था, तो आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे सुअर पालन ही करना है सर? असली में जी हमारे पास में ही वाल्मीकि हैं, थोड़ी दूर घर से। तो उनके पास 2 सूरी थी। अब उन्होंने जो है 12-12 बच्चे दिए, 24 बच्चे हो गए। अब उनने भी बच्चे 3-4 महीने बाद 50-60 हज़ार के बेच लिए। अगले फिर 2-3 महीने बाद उन्होंने 40-50 हज़ार के फिर बेच लिए। और वो जब उसने बेचे, सूरी में दोबारा से फिर भी आ गई 3-4-5 महीने के बाद। अब दिमाग में ये चीज़ आई, यार 2 सूरी से जब इतना काम हो सके, अगर हम अपना फार्म खोल लें तो हम कितनी इसमें इनकम कर सकें। जी। तो उसी चीज़ को एकदम दिमाग में बैठ गई। उस टाइम के बाद मैंने यूट्यूब की वीडियो कोई नहीं देख छोड़ी कि जो मैंने ना देखी हो, चाहे वो एडीपी फार्म की हो, चाहे विकास की हो, सबकी मैंने देखी। सबसे मैंने बात भी की, सबसे मैंने बात करके उनका जो है एक्सपीरियंस शेयर भी किया। तो बस फिर एक मन बना लिया कि भाई चलो अब जो ये करते हैं, बस फिर अपना हम इसमें लग गए। इन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो नए किसान है सर, किन किन बातों का ध्यान रखना सर जरूरी है इस चीज इसमें? देखो जी, इसमें क्या है, बीमारी आती है। जी तो जी। सबसे पहले तो इसमें यह है कि अपने फार्म पे डेली स्प्रे होनी चाहिए, कीटनाशक कली डलनी चाहिए, और कम से कम हो कि आप बाहर के आदमी को फार्म में एंट्री दे, दे। कम से कम। और सर जैसे नए फार्मर है, इन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें कौन कौन सी सर बीमारी आती है? एक बार हमारे किसान भाई को विस्तार से सर बताइए। सर ज़्यादा तो इसमें स्वाइन फीवर, खुरपका मुँह पका ही आती है। जी। तो उसकी आप वैक्सीन लगाएं टाइम टू टाइम, उससे बचने के लिए। तो स्वाइन फीवर की जो सर वैक्सीन आती है जी वो कितने 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 मंथ में लगती है सर वो जी अब आपका 6 महीने की होती है वो। 6 अभी तो महीने? 1 साल वाली भी आ गई है। जी जी। तो 6 महीने में एक बार आप उसको लगाएं, 1 जी ml लगती है हर एक बच्चे को। जी। तो उसमें आपका सही रहेगा। जी सर। सर सेल की बात की जाए जी तो सर इसका सेल कहाँ होती है सर ये, और क्या रेट चल रहा है सर इस टाइम मार्केट में इसका? फिलहाल मार्केट में तो जी 140 से 145 का रेट है आज जी, की डेट में। आज की डेट में। आज की डेट में, और सेल के लिए इसका मतलब कहीं भी कहीं वो नहीं है कि आपको नहीं, आप अभी सोचो कि भाई मुझे फार्म पूरा फार्म की जी। सेल करना है, आपके पास 2 घंटे बाद इतने व्यापारी आ जाएंगे लेने के लिए कि हमें दे दो। सेल की तो कहीं भी दिक्कत तो ये नहीं सर है। व्यापारी लोकल के आते हैं या कहाँ से आते हैं सर ये? लोकल के भी आते हैं और बाहर के भी आते हैं। बाहर के मेरे भी यहाँ आते पे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर तक के, इधर हरियाणा साइड तक के आ चुके हैं अब तक यहाँ पे अच्छा कि अच्छा भाई अच्छा। हमारा दे देना माल। मगर अभी तैयार होगा तो दे देंगे भैया। अच्छा अच्छा। तो सर सेल में तो कोई ऐसी सेल दिक्कत में नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है, सेल में कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें सर टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट है सर? इसमें जी अगर आप देखो तो प्रॉफिट 30 से 40% का प्रॉफिट है। 30 से, यदि सही ढंग से किया जाए तो? जी जी हाँ, अगर जी। सही ढंग से किया जाए तो 30-40% का इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। और सर नए किसान भाइयों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? एक बार हमारे किसान भाइयों को सर बताइए। सबसे पहले तो जी अगर आप ये फार्म खोलना चाहते हो, आपका बजट कितना है, उस बजट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक आपका स्ट्रक्चर बनाने में, एक आपका बच्चे लाने में, और तीसरा जो है आपको उनका फीड के लिए। बताओ एक बार बोलो। आप पूछो तो मैं बताऊँ। तो सर यदि आप कोई नया फार्मर है, जी आपसे प्रेग्नेंट मादा लेना चाह रहा है या गिल लेना चाह रहा है, इससे मिल जाएगी सर हाँ जी, कैसे? बिल्कुल देंगे। हमारे पास है, अभी गिल्ट भी है हमारे पास, नर भी है हमारे पास तो तैयार। सर ये कौन सी नस्ल है सर आपके पास ये? ये लार्ज वाइट है जी। लार्ज व्हाइट जी योर्कशायर। ये सब प्योर नस्ल है सर? प्योर है जी। प्योर है। हाँ, प्योर पे काम करो जी। दोगला या कहीं से कुछ वैसा ना लो, क्योंकि इसमें फ्रॉडबाजी बहुत है। दोगला या लोग बाग जैसा आप प्रेग्नेंट लेके जाते हैं, उन्हें बता के प्रेग्नेंट खाली पकड़ा दे, आपको धोखाधड़ी भी कराए लोग। जी जी। जहाँ आपको विश्वास हो, जिस फार्मर पे बढ़िया तसल्ली करके तब लो, पैसा जी। खर्च करने से पहले। तो सर कोई भी नया फार्मर अगर खरीदना चाह रहा है जी, डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा है, गांव मेरा पलडी है, तो संपर्क कर सकता है। कुछ भी चाहिए उसे देंगे।